अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से हैं। दोस्तों इस वक्त लिस्बन एयरपोर्ट जो कि पुर्तगाल का आप लोगों को पता है कैपिटल है, उस एयरपोर्ट पर बैठे हैं। वापसी की तैयारी है, फ़्लाइट का वेट कर रहे हैं यहाँ से ब्रुसल, और इंशाल्लाह ब्रुसल से फिर बेल्जियम, और बेल्जियम से फिर वापस हॉलैंड। अभी मौके की गनीमत जानी कि आप लोगों से मुलाकात जो है वो बहुत ज़रूरी है, उसमें किसी भी तरह से तातुल नहीं आ सकता, ना हम आने देते हैं। मैंने सोचा कि जो अपडेट्स हैं उसके बारे में आपको आगाह करता दूँ। सबसे पहले तो शहबाज शरीफ साहब ने अपोजिशन लीडर से मुशावरत करके जनरल रिटायर्ड नज़ीर अहमद भट्ट साहब को चेयरमैन नायब तैनात किया है। जनरल नज़ीर भट्ट को इतनी इजलत में इसलिए तैनात किया गया है कि लाहौर पीटीआई ने लाहौर हाई कोर्ट में अपने मुस्तफ़ी अरकान जो हैं उनको वापस लाकर अपनी मर्जी का चेयरमैन नायब ज़ाहिर है वो लाना चाहते हैं। और जब उनका चेयरमैन अपोजिशन लीडर उनका उनका होगा तो फिर ज़ाहिर है उनसे मशवरा करना पड़ेगा। उनसे मशवरा किए बगैर ये लग नहीं सकेगा, और हुकूमत जो है उसने बेहतर यही समझा कि इससे पहले पहले कि इमरान खान साहब जो हैं इसमें आकर फिर अपना रोनी पिटा या पता नहीं वो क्या होता है वो करें। हुकूमत ने जल्दी में ये फैसला किया और नज़ीर अहमद भट्ट साहब जो कि रिटायर्ड जनरल हैं उनको चेयरमैन नैब का लगाया। मुझे वैसे समझ नहीं आती कि ये जो रिटायर्ड जनरल और जनरल साहबान ने ये जो अदारा नैब बनाया था इसकी जान क्यों नहीं छोड़ी जा रही, या इसको वैसे इसको क्यों ख़त्म नहीं किया जा रहा है, ये समझ नहीं आ रही है। पूरी दुनिया में ऐसा कोई एक्स्ट्रा जो अदारा है, जो कि परवेज़ मुशर्रफ एक आमर बना के गया था, आपको आमर की बुरी चीज़ों को तो कम से कम ख़त्म करना चाहिए। लेकिन बहरहाल इमरान खान साहब ने इसी के ज़रिए 2 ढाई 3 साल हुकूमत की है, और इस अदारे के ज़रिए अपोजिशन के साथ जो किया वो आपने देखा। और अब तक ये अदारा है, और इसको कुछ भी कह लें बट ये एक अलहदा सी दरमियान में चीज़ है। हुकूमत ने मौके की ये जो गनीमत जानते हुए कहा कि बर वक्त तैनाती कर दी है। पीटीआई शोर कर रही है शाह महमूद कुरैशी की मुशावरत से चेयरमैन नायब लगाया। अच्छा, अब शाह साहब न 3 में न 13 में, तो शाह साहब से किस चीज़ की मुशावरत की जाए। जितना भी अब शोर मचा लें अब इसका फ़ायदा कोई नहीं है। अब अलबत्ता अगर अदालतें तकरीर रोक दें तो वो एक अलग बात है, और ऐसा अदालतें कर सकती हैं जी। अदालतें इस मुल्क की कुछ भी कर सकते हैं। उनको अगर इमरान खान साहब ने रिक्वेस्ट कर दी, सुबह को पिटीशन लेके चले गए, और इमरान खान साहब को तो वो पता आपको किसी तरह से इनकार ही नहीं करते। इमरान खान साहब को तो वो हर वक्त की कहते हैं पंजाबी अपने मोढ़ियां बिठा के बैठे होंगे ने कि जी इमरान खान साहब का हुक्म है, या इमरान खान साहब ने रिक्वेस्ट की थी, या इमरान खान साहब ने तरला किया है, इस वास्ते चेयरमैन नैब ही तुम अपनी मर्जी का ला दो, असी इनू एक्सेप्ट नहीं करते। जिस तरह के इलेक्शन की तरीक से लेकर मर्जी का डीजीआई से लेकर मर्जी से पुलिस जो डोगर साहब थे उनको लगाने से। चेयरमैन नैब की प्रोफाइल पर बात करें तो लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नज़ीर अहमद भट्ट इससे पहले कोर कमांडर पेशावर, आईजी कम्युनिकेशन एंड आईटी, कमांडर मिलिट्री एकेडमी का काकूल रह चुके हैं। उन्होंने जनरल बाजवा की टीम में काम किया है। अच्छा जी, मतलब वही टीम है जी जो इमरान खान साहब को लाने वाली थी। अब देखना यह है कि ये टीम अब किस साइड पर खड़ी है। जनरल नज़ीर भट्ट साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रजा गिलानी और शौकत अजीज के मिलिट्री सेक्रेटरी रह चुके हैं। चेयरमैन नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी भी रह चुके हैं। ठीक है जी। अब सवाल यहाँ क्या है कि आफ्ताब सुल्तान से इस्तीफा इसलिए लिया गया था क्योंकि वो इमरान खान और उनकी अहलिया के खिलाफ जायज केस, ये जरा एक मिनट इस चीज पे जरा गौर कीजिएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि हुकूमत कह रही है कि उन पर केस डाले जाए, उनको पकड़ा जाए, अंदर फेंका जाए, बिल्कुल नहीं कह रहा। मैं कह रहा हूं कि जो उनके जायज केस थे उस पर भी जो आफ्ताब सुल्तान साहब कार्रवाई नहीं कर रहे थे। बुशरा बीबी, जुल्फी बुखारी, इमरान खान, अलकादर ट्रस्ट में लंबे अंदर जाते हैं। अब देखना यह है कि ये जो नए चेयरमैन साहब आए हैं क्या इतनी हिम्मत और जुर्रत करते हैं। क्या ये हुकूमत और इनके दरमियान में कोई हम आंगी होगी, या फिर इनके और दरमियान इमरान खान साहब के दरमियान में हम होंगी। क्योंकि ये इमरान खान, ये जो नए साहब आए हैं, पुराने इनके जो बॉस थे इमरान खान साहब उनके बड़े नज़दीक थे, बड़े करीब थे, बड़े करीबी थे। तो अब देखना यह है कि क्या ऐसा कुछ होना जाएगा, या यहाँ पर भी आके कहीं ना कहीं लाडले को फेवर मिलती है। बट एनी हाउ, एक बड़ी खबर और ये है कि जनरल फैज़ की बाकायदा गिरफ्तारी का फैसला हो चुका है। अच्छा, ये मैं सवालिया निशान छोड़ूंगा इसके एंड पे, उसका आप जवाब जरूर दीजिएगा। जनरल फैज से मुतल्लिक असद तूर ने दावा किया कि इनके खिलाफ बाकायदा कार्रवाई का फैसला हो चुका है। अब असद तूर साहब ये खबर दे रहे हैं तो जाहिर है उनके पास कोई खबर होगी कि उन्होंने अपने किसी जो खबरी होते हैं, जो जाहिर है खबरें देते हैं, इस किस्म की अंदर की खबर है, ये बहुत अंदर की खबर है। अगर इनके खिलाफ कार्रवाई होगी जनरल फैज की तो ये कार्रवाई का करने का फैसला कर लिया गया, तो एक बड़ी खबर है। किन्होंने फैसला किया है, कहाँ तक असद तूर साहब की रसाई है, आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन ये एक बहुत बड़ी खबर है, और जिन केसेस की बुनियाद पर गिरफ्तारी का फैसला हुआ है इनमें फहरिस्त बहुत तवील है।
जनरल फैज ने फौज में बगावत की कोशिश की। जनरल असम मुनीर की तैनाती में राह में रुकावटें हटाई, रुकावटें डाली। ये भी कहा जाता है कि मौजूदा दहशतगर्दी का असल जिम्मेदार जनरल फैज है। वो इसलिए कहा जाता है जी कि ये बड़े नज़दीक थे जी। ये जब ज़ाहिर है अमेरिका वहाँ से गया तो इनका बड़ा लेन देन था। वहाँ की जो उस वक्त की क़यादत आई जिन्होंने हुकूमत संभाली, दुनिया में ऐसे कभी नहीं हुआ जो अफगानिस्तान में हुआ। और उसमें कहा यह जाता है कि इसमें जनरल फैज साहब का ज़ाती बड़ा अमल दखल है। और वो मतलब ये भी कहा जाता है हुकूमत पाकिस्तान को बाईपास करके अपने जो उनका एक अपना ओहदा था उसका असर उसको इस्तेमाल करते हुए सब कुछ कर रहे थे। और उसके नतायज ज़ाहिर है आज आपको भुगतने पड़ रहे हैं। वो तो किसी से ढका छुपा नहीं है। जिस किस्म की दहशतगर्दी का फैसला या जिस किस्म की दहशतगर्दी का सामना हमें करना पड़ा है वो आप लोगों के सामने है। और वो ये उसी दौर की चीज़ें हैं जिस दौर में जनरल फैज साहब जो है ये हमें बता रहे थे कि या इमरान खान साहब जो उनके लगाए हुए परिंदे थे वो बता रहे थे कि इन 40,000 लोगों को हम गोली तो नहीं मार सकते, इनको कहीं सेटल डाउन करना है। तो इसलिए ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे समझा जाता है कि इसमें जनरल फैज का बड़ा हाथ है। जनरल फैज पर गैर कानूनी तरीके से माल बनाने का भी केस है और बहुत से ऐसे केस हैं जो जनरल फैज की गिरफ्तारी की वजह बन सकते हैं। जी बिल्कुल होंगे, उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या ऐसा होगा, क्या जनरल फैज गिरफ्तार होंगे, ये एक बड़ा सवाल है। इससे पहले जनरल अमजद शैब की गिरफ्तारी की शक्ल में सब मुकद्दस गाय को पैगाम पहुंच चुका है। अब देखना यह है कि फैज हमीद को सिविलियन हुकूमत गिरफ्तार करती है या फौज। मेरा ख्याल है सिविलियन हुकूमत ऐसा कोई पंगा नहीं लेगी। इससे पहले सिविलियन हुकूमत जो है जनरल मुशर्रफ को फिर गिरफ्तार कर कर अभी तक नवाज शरीफ साहब उसको भुगत रहे हैं। तो इसलिए अब मेरे ख्याल में सिविलियन हुकूमत को तो पंगेबाजी से बाज ही रहना चाहिए। अब इसको जो गिरफ्तार करेंगे वो वही करेंगे जिस अदारे को उन्होंने नुकसान पहुंचाया है। देखिए फौज में बगावत करने का अगर उन पर इल्ज़ाम लगता है तो फिर वो सिविलियन हुकूमत तो उनको गिरफ्तार नहीं करेगी, फिर तो उनको गिरफ्तार फौज ही करेगी। तो ये काम भी उन्हीं का उन्हीं के अदारे में ये सब कुछ गड़बड़ की है। तो चाहिए भी उन्हीं को गिरफ्तार करने को। सिविलियन हुकूमत को अपनी एक नई लड़ाई में अपने आप को नहीं डालना चाहिए, बल्कि उनको मुल्क की मईशत पर पूरी तवज्जो देनी चाहिए। किसी तरह से आम इंसान के लिए रोजगार के मौके आसान हों। एक खबर और भी है जी कि आइंदा चंद दिनों में 2 जजेस जनरल फैज की एक धमाकेदार ऑडियो आने वाली है जिसमें नून लीग और पीपल्स पार्टी को साइड लाइन की प्लानिंग की जा रही है। और ये उस वक्त की है जब पनामा तैयार किया था, इसके बाद इमरान खान को लाया गया था। मैं जाती हैसियत में समझता हूँ कि ऐसे किरदारों को जरूर नंगा करना चाहिए और ये बंद आज बांधना चाहिए वरना मुल्क तबाह हो जाएगा। जाती हैसियत में इसलिए समझता हूँ कि ये जो इनकी ऑडियो है वो साकिब निसार साहब के साथ आने वाली है। ये बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है कि साकिब निसार और जनरल फैज की कोई ऑडियो है जो लीक होने वाली है। बहुत सारे अहम ज़राए इसकी तस्दीक कर रहे हैं। जी बिल्कुल ठीक है, ऐसी कोई ऑडियो है और वो बहुत जल्द सामने वाली हुई है। सोशल मीडिया पर इसको देख सकते हैं। अब देखना यह है कि हुकूमत की तरफ से या उन अदारों की तरफ से या जिनके पास ये हैं बड़ी लंबी चौड़ी लेंथ वाली कॉलें हैं, बड़ी लंबी लंबी कॉलें हैं जिनमें प्लानिंग की जा रही है कि नवाज शरीफ को सियासत से बाहर कैसे करना है और इमरान खान को सियासत से अंदर कैसे करना है, ये होने जा रही है। अच्छा जी, एक और खबर है। मुस्लिम लीग नून लायंस फोरम ने जस्टिस मुज़ाहिर नकवी के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में शिकायत दर्ज करवा दी है। दरखास्त में चोरी परवेदी के साथ मुबीना गुफ्तगू का ट्रांसफर जो है वो भी मतलब कर दिया गया है। जो उनकी गुफ्तगू है उसका मुकम्मल उसमें डाल दिया गया कि जी वो क्या कहना चाहते हैं। दरखास्त में ये भी कहा गया है कि जस्टिस मुज़ाहिर नकवी ने कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफवर्जी की है। जस्टिस मुज़ाहिर नकवी के खिलाफ आर्टिकल 209 के तहत कार्रवाई की जाए। चले कम अज कम इतना तो हुआ कि नून लीग के लायर फोम ने तो हिम्मत कर ली। अब उम्मीद है कि उनको देखा देखी शहबाज साहब की हुकूमत भी कुछ कर लेगी। मैं समझता हूँ हुकूमत को इस सारे मामले को पार्लियामेंट में ले जाना चाहिए, वहां बाकायदा कानून साजी होनी चाहिए। मैं तो इस इंतजार में भी हूँ कि बिलावल अपना वादा पूरे करे और नैब को अदलिया के नीचे लाए। जी बिल्कुल, मैं सिर्फ मैं नहीं, मेरा ख्याल है पूरा पाकिस्तान जो है इंतजार कर रहा है कि साबिक सदर आसफ जरदारी के साहबजादे साहब बेनज़ीर साबिक वज़ीर आज़म बेनज़ीर के साहबजादे ये अवाम में कह चुके हैं कि हम नैब के नीचे अदलिया को लेकर के आ रहे हैं। आना चाहिए जी, इसमें मुकद्दस गाय को क्यों होना चाहिए। मुअज़्ज़ज़ जज साहबान, मैं मजबूरी में ऐसा कह रहा हूँ। मुझे मुझे कहाँ होती खुशी हुई इन जजों को मुअज़्ज़ज़ कहते हुए जो मेरे मुल्क को दीमक की तरह चाट रहे हैं, जो कि एक फैसले पे अरबों रुपए अपनी जेबों में डाल लेते हैं, जिनके लिए ट्रक खड़ा होता है कि जनाब आप हमारे हक में फैसला करें। हम जिनको कह रहे हैं उठा के अंदर फेंके रेफरेंस बना के और उसके बाद ट्रक आपके घर पे डिलीवर हो जाएगा। इनके लिए मैं मुअज़्ज़ज़ का लफ्ज़ क्यों इस्तेमाल करूँ। मैं इनकी इज्जत इसलिए क्यों करूँ कि ये मैं अगर इज्जत नहीं करूंगा तो ये मुझे जेल में डाल देंगे। ये तो कोई तरीकाकार नहीं है। तो इसलिए इनके खिलाफ जो कार्रवाई करने का बिलावल भुट्टो जरदारी ने वादा किया है अपनी हुकूमत की तरफ से, जो कि पीडीएम की अलायंस की हुकूमत है, अगर ये वादा पूरा हो जाएगा तो पूरी कौम दुआएं देंगी इस हुकूमत को कि जजों का भी एहतसाब जो है वो नैब करे, चाहे वो सिविल जज है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट का जज है, चाहे वो हाई कोर्ट का जज है।
कोई ना कोई डर और खौफ इनके सर पे भी होना चाहिए, खाली सियासतदानों के खिलाफ तो नहीं होना चाहिए। दोस्तों अपना ख्याल रखें, अगला भी लोग इंशाल्लाह ताला आप लोगों से अपने ऑफिस पहुंच के होगा। बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, इजाज़त दें, खुदा हाफ़िज़।